गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए पाठ का अध्ययन किया था, जिसमें इसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उन्होंने समाज में हो रहे भ्रष्टाचार, ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी आदि बारे में वर्णन किया था कि किस तरह से हमारे समाज में आरोप प्रत्यारोप इस तरह का वातावरण बढ़ रहा है। और आज हम उसके इसी चैप्टर के आगे के पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो ओपन द पेज नंबर 35। इसमें इसमें पैराग्राफ देखिए बच्चों। यहाँ पर जो है भारतवर्ष की जो है पुरानी संस्कृति के बारे में लेखक ने हमें बताया है कि वो क्या लिखते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत ही बुरा आचरण है। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि पुराने समय से ही हमने कभी भी हमारे जो भारत देश है उसने हमें कभी भी भौतिक संग्रह की वस्तुओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। यानी भारतवर्ष के लोगों की दृष्टि कभी भी ऐसी नहीं थी कि भौतिक वस्तुएं यानी धन, पैसा आदि का संग्रह किया जाए, बल्कि यहाँ के लोग क्या करते थे, अपने अंदर महान गुणों को जमा करते थे, अपनी अच्छी आदतों को जमा करते थे और ये मानते थे कि जो हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, जो मानवीय गुण हैं, उन्हें हमें अपने अंदर स्थिर रूप से यानी हमेशा के लिए बैठाना चाहिए। और यहाँ जीवन का चरम और ये जो मानता थी, ये जीवन का चरम और परम लक्ष्य था। चरम यानी कि मतलब होता है सबसे ऊंचा और परम मतलब होता है अंतिम। तो हमारी भारतीय समाज के लोगों का उद्देश्य धन, पैसा जमा करना उद्देश्य नहीं था, बल्कि अपने अंदर अच्छे गुणों को स्थिर करना और विकसित करना था। उसके बाद लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार जो विचार हैं वो स्वाभाविक रूप से रहेंगे मनुष्य में, क्योंकि ये तो भगवान तो है नहीं, इसलिए मनुष्य के अंदर लालच की भावना तो होगी और मोह भी होगा, क्रोध भी होगा। ये सारे विचार मनुष्य में स्वाभाविक हैं, ये हमारे जो नेचर में है। हम सब ह्यूमन हैं, तो हमारे अंदर ये सब चीजें होना एक आम बात है और इनको हम प्रधान शक्ति के मान लें, ये गलत है। और अपनी बुद्धि और अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी इंटेलिजेंस को, हमें अपने दिल को इनके इशारों पर छोड़ देना, ये भी जो है गलत है। इस आचरण को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, यानी इनके पीछे नहीं भागना चाहिए। और फिर वे आगे क्या कहते हैं बच्चों कि भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती और गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपायों की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। तो अब उपेक्षा का मतलब क्या होता है? अनदेखी करना। यानी लेखक यहाँ क्या कहते हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि हमारे अंदर जो गुण हैं, ये तो हमारे स्वाभाविक गुण हैं, उनको हमें कभी भी यानी प्रधान शक्ति नहीं मान लेना चाहिए। और उन्हें कैसे करना चाहिए कि उन्हें हमेशा संयम के बंधन से इन गुणों को बांध कर रखना चाहिए। यानी हमें अपने गुस्से पर, लालच पर और इसके अलावा जो भी बुरे गुण हैं उन सबके ऊपर हमें क्या करना चाहिए? संयम रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। इन सब पर हमें अपना कंट्रोल रखना चाहिए, इन्हें काबू में रखना चाहिए। और इसके बाद जो है और इसके जो बाकी गुण हैं, जैसे कि इसके अलावा जो गुण हैं वे क्या क्या गुण होते हैं? जैसे भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः उपेक्षा का क्या मतलब होता है कि उपेक्षा का मतलब होता है अनदेखी करना। यानी लेखक यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि काम, क्रोध, मोह आदि तो ये सब गुण है, ये सब स्वाभाविक गुण है, तो हमारे स्वाभाविक गुण है, इन्हें हम नहीं मानेंगे और इनकी उपेक्षा तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम हम ये नहीं कर सकते कि किसी कोई भूखा है तो हम उसकी उपेक्षा करें, यानी उसे अनदेखा करें, या कोई बीमार है तो उसको हम दवाई ना दें, इसकी उपेक्षा करें। और या फिर जो कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसमें ठीक रास्ते पर ले जाना की भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। अब आगे देखिए बच्चों, हुआ ये है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगाना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं।
तो लेखक यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे कोटि कोटि मतलब करोड़ों जो हैं, करोड़ों जो है लोग गरीब हैं। गरीबों को जो करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। बहुत से लोग कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, और उनकी मदद से हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो है उनको हम कृषि यानी खेती, और इसके अलावा वाणिज्य यानी व्यापार, इसके अलावा शिक्षा यानी एजुकेशन, और स्वास्थ्य यानी हेल्थ, इन सभी स्थितियों को हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा बना सकते हैं, और इसमें नए नए तरीके से बना सकते हैं। जो अपने अपने कानून बनाए गए हैं उनकी मदद से, और भी हम कर सकते हैं कि उनको सुचारू रूप से यानी कि हमेशा चला सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। परंतु जिन लोगों के इनको इन कार्यों में लगना है, उनके मन में क्या होता है, हर समय पवित्र, उनका मन जो है हर समय पवित्र नहीं रह सकता। कभी कभी क्या होता है, उनके मन में भी काफी जो है बुरी भावनाएं आ जाती हैं, और ये मानव उचित गुण है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा पैसा होता है तो इंसान को मिल जाता है, तो उसके मन में लालच की भावना बढ़ जाती है, और वह स्वाभाविक गुण है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो नियमों को लागू करने के लिए जो बनाए गए हैं, तो वे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, यानी उनका जो लक्ष्य होता है वे भूल जाते हैं, और अपनी जो है सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं। बच्चों आगे देखिए, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म के में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने से संकोच नहीं करते। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि कानून तो धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है, और लोगों को धर्म के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती थी कि तुम चोरी करोगे तो तुम्हारा धर्म जो नष्ट हो जाएगा। तो आजकल क्या होता है, जो नया समाज है, वो ट्रेंड है, वो क्या करता है कि धर्म और कानून को अलग अलग मानने लगा है, यानी धर्म अलग और कानून अलग। तो लेखक का यहाँ ये मानते हैं कि हमारे समाज में जो गड़बड़ी हो रही है उसका केवल एक ही कारण है कि हमारे समाज की ओर जो धर्म और कानून को लोग अलग अलग मानने लगे हैं। पहले लोग धर्म को से डरते थे, लोग डरते थे कि अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया तो क्या होगा, वो नरक में जाएंगे, और ये गलत काम है। इस वजह से वो चोरी डकैती या गलत कामों को नहीं करते थे, डरते थे उनको करने से, और धर्म से भी डरते थे। कानून में जो गलतियां उनका लाभ उठा लेते थे। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि पहले लोग धर्म और कानून में अंतर नहीं था, लेकिन आज क्या धर्म और कानून में अंतर कर दिया गया, इसलिए लोग जो है डरते ही नहीं है और गलत काम भी करते हैं। और जो धर्म से डरते हैं वो गलत काम नहीं करते हैं। तो आगे देखिए, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आवेश है, ये वही साबित करता है। तो यहाँ पे ये लेखक बताते हैं कि आज भी इस बात का हम पर्याप्त प्रमाण खोज सकते हैं कि जो समाज का ऊपरी भाग है, यानी जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे उन्हें जो भीतर उनको वो गलत काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर आज भी इस बात की सोच है कि भीतर ही भीतर भारतवर्ष अभी भी ये अनुभव करते हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। यानी धर्म को वो आज भी महत्व दे रहे हैं और धर्म को कानून से बढ़कर मानते हैं। यानी उनके अंदर अभी भी धर्म की भावनाएं छिपी हैं, वो अभी समाप्त नहीं हुई है। आज भी जो है हमारे समाज में सेवा, ईमानदारी और सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने। मतलब आज भी इन सब गुणों को लोग मानने वाले लोग आज भी हैं। सेवा, ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले जो आध्यात्मिक गुण है वो आज भी लोग मानते हैं, लेकिन वो हालांकि वो दिखाई नहीं देते हैं अभी, लेकिन पूर्णतः वो नष्ट नहीं हुए हैं। अभी भी ऐसा समाज हमारे सामने है। आज भी जो है मनुष्य से प्रेम करता है और महिलाओं का पूरा सम्मान करता है, और झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने, दूसरों को कष्ट और दुख पहुंचाने के कार्य को भी एक पाप की भांति समझता है। अतः हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। मतलब जो गलत काम भी कर रहा है वो इस चीज को समझता है। और आज भी हमारे देश समाज में जो है अच्छी भावनाएं मौजूद हैं, और समाचार पत्र में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आवाज है वही साबित करता है कि हमें अपने समाज में ये जो है इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो है ऐसी भावनाएं भी हमारे समाज में अभी हैं। अभी जो गलत चीजों को समझते हैं वो समाज में
प्रतिष्ठा उनको जो है कम करता है, जो गलत तरीके से धनी मतलब आज भी हम लोग इस चीज को मानते हैं कि जो गलत रास्ते पर चलते हैं उनकी प्रतिष्ठा में, उनके मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।